बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ औरंगाबाद के तमाम ही मशहूर और मारूफ उलमाए किराम की एक जमात है, और इस वक्त हम इस वीडियो के ज़रिए से ये बात बताना चाहते हैं और ऐलान करना चाहते हैं कि इलेक्शन को सामने रखते हुए हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन और मारूफ और मशहूर मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने पूरे इलाक़े महाराष्ट्र का पूरा बायोडाटा जमा करते हुए जिस तरह से हम सब के लिए नतीजे के एतबार से जो बेहतर हो सकता है, उन तमाम उम्मीदवारों को सामने रखते हुए हर जगह से उन्होंने जिस उम्मीदवार को मुंतखब किया है या नामज़द किया है, ये एक अपनी ज़ात में बहुत बड़ा काम है और बहुत ज़्यादा वक्त इसमें उनके लिए सर्फ हुआ है। हम शहर औरंगाबाद की हद तक ये बात बड़ी ही उसके खुशी और मसरत के साथ में अवाम उन्नास को बता रहे हैं कि हज़रत मौलाना ने यहाँ के उम्मीदवारों में जिन लोगों का इंतखाब किया है, वो उनका इंतखाब बहुत ही उनके अपने एतबार से और सियासी नुक्ते नज़र से वो फ़ायदा बख्श और मुसलमानों के हक़ में इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और उनके इस इंतखाब पर हम तमाम शहर औरंगाबाद के ये उलमाए किराम सब उसकी तायीद करते हैं, और इसी के मुताबिक हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जिस उम्मीदवार पर हज़रत मौलाना की नज़र इंतखाब रही है, हम सब उसके मुअय्यदीन में हैं और हम इसकी तायीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि उसी के हक़ में वो अपने राय दही का इस्तेमाल करें। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अभी नायब अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी साहब ने मौलाना सज्जाद नोमानी से मुताल्लिक़ अपनी हिमायत का ऐलान किया। 13 नवंबर 2024 को जो मौलाना का ऐलान हुआ, आज 14 नवंबर 2024 को इंतखाबात जो 20 नवंबर को होने वाले हैं, इस सिलसिले में मौलाना ने महाराष्ट्र सतह पर जिन जिन उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, शहर औरंगाबाद के उलमा इस सिलसिले में काफ़ी मरतबा आपस में सर जोड़ कर बैठे और मुसलसल वो कोशां थे। हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। हम सब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तायीद कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल अजीम, सदर जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद अरशद मदनी। आज हम लोग हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी नायब अमीर शरीयत औरंगाबाद और हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब, मौलाना निज़ाम साहब और तकरीबन शहर के ज़िम्मेदारान उलमाओं की यहाँ पर जो है एक मशवरा तय हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो महाराष्ट्र के विधानसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके अंदर हज़रत मौलाना जो हमारे बड़े हैं और मुफस्सिर कुरान हैं, जिनकी नज़र इनायत हमेशा मुसलमानों की रहम व करम के लिए हमेशा के लिए बेचैन रहती है, उन्होंने ऐलान फरमाया है विधानसभा के लिए कि किस उम्मीदवार को कहाँ पर साथ दी जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर औरंगाबाद में भी उनकी जो है इस फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम हर हाल में मौलाना के साथ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने, हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब ने जो ऐलान किए हैं, हम उनकी भरपूर तायीद करते हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ हम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा, अहम ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब नदवी मदनी की सरपरस्ती में यहाँ जो जमा हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामत बरकातुहूम ने जो इलेक्शन से मुताल्लिक़ रियासती सतह पर ऐलान किया है, मौलाना ने बहुत ही हसास मौजू को छेड़ा। मौलाना का फ़ैसला बहुत दानिशमंदाना, अक़लमंदाना हालात के तनाजुर में मुल्क के जो हालात को सामने रखते हुए
مولانا نے بہت دانشمندانہ اقدام کیا اور مولانا کے فیصلے سے پوری ریاست میں جو علماء تذبذب کے شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کو اس سے اطمینان نصیب ہو گیا ہے، اور اس بنیاد پر ہم مولانا کے فیصلے کی ستائش بھی کرتے ہیں، ان کے اقدام کی جو ہے تو تعریف کرتے ہیں، اور عوام سے اور مسلمانوں سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ مولانا نے جو فیصلہ کیا ہم اس کی جو ہے تو پوری طرح تائید کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کئی دنوں سے یہ مسئلہ الیکشن کا چل رہا تھا اور سبھی تذبذب کے شکار تھے، لیکن حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا پورے مہاراشٹر اسٹیٹ کے لیول کا جائزہ انہوں نے لے کر، اور کئی دنوں سے وہ جائزہ لے رہے تھے، ایسا کچھ نہیں کہ آج ہی انہوں نے یہ جائزہ لیا، اس سے پہلے بھی پورے مہاراشٹر کے انہوں نے لگ بھگ بڑے بڑے علاقوں کے دورے کیے، اور دورے کرنے کے بعد جس نتیجے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہاں ہمارے علماء اورنگ آباد اور ہمارے خاص طور سے مولانا عبدالرشید صاحب مدنی، ہمارے نائب امیر شریعت صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ سب لوگوں نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے جو فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سبھی کو ماننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی تذلیل اور جو توہین کر رہے ہیں، اللہ اس کو سب سے اس سے سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بائٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کل 13 نومبر 2024 کو ہندوستان کے ایک نامور اور موقر عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ایک لسٹ جاری کی گئی، جس میں انہوں نے پورے مہاراشٹر کے جتنے امیدوار ہیں اپنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے اس کو انہوں نے طے کیا کہ یہاں سے یہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہاں اس کی تائید کرنی چاہیے۔ ان کا حکم نامہ، ان کا یہ کوئی حکم نامہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے ایک اپنی اوپینین ان کا کہا جائے گا، وہ انہوں نے رکھا کہ یہاں سے اس کو تائید کرنا بہتر ہے، یہاں سے اس کو تائید کرنا بہتر ہے، اور اس کینڈیڈیٹ میں کو تائید کی جائے تو اچھا رہے گا، اس اعتبار سے ان کا آیا۔ لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو گھمسان شروع ہوا، یہ بہت اپنے آپ میں بہت بری چیز ہے، افسوسناک چیز ہے کہ اتنے بڑے عالم دین جو ملک کے بہت موقر عالم دین ہے، صاحب سلوک ہے، اور بہت بڑے ان کی خانقاہ بھی چلتی ہے نیرل میں، ان کی ذات پر کمنٹس کرنا اور ایسی باتیں کہ میں آپ کو بیان بتا بھی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور ان کے نام پر غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کو کمنٹ کر رہے ہیں، ان کے نام پر غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری اوقات 2 کوڑی کی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اتنے بڑے اللہ والوں پر انگلی اٹھانے کا؟ اگر تم ان کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو تمہارا مسئلہ ہے، تم جانے جس کو ووٹ دینا چاہے تم جانو، لیکن ان کے اوپر غلط بیانی کرنا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جو بالکل بھی توہین آمیز ہے اور حقارت آمیز ہے، اور ایسے الفاظ ہے، یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے۔ میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں، خصوصاً میں اس کا نام لوں گا، ابو اعلیٰ اعظمی جس کا نام ہے، وہ خبیث ایسی طریقے سے کمنٹ لکھتا ہے حضرت کے متعلق کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیا اوقات ہے تمہاری حضرت کے اوپر لب کشائی کرنے کی؟ میں آج اسی لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ علماء کا وقار مجروح نہ کرے۔ مسلمان ہیں ہم لوگ، اور علماء کی جو ذات ہے، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تمہاری سیاست کے چکر میں اتنے بڑے عالم دین پر ایسے الفاظ استعمال کرنا، اللہ کا ڈر اور خوف رکھے، ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے۔ میں تمام علماء برادری کی جانب سے میں صاف یہ بات کہتا ہوں کہ ایسی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے۔ دوسرے بھی بہت سارے ویڈیوز چلے، ویڈیوز بنائے گئے،
भाई तुम्हारा मसला है, तुम जानो, नहीं देना है, आपको नहीं माननी हजरत की बात तो तुम मत मानो, लेकिन हजरत की शान में गुस्ताखी, उनका नाम लेकर अजीब अजीब बातें लिखना, ये कोई भी बर्दाश्त ना हमने पहले किया है ना हम आगे बर्दाश्त करेंगे। और मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि जिसने भी ऐसे गुस्ताखाना कलिमात लिखे गए और डाले गए और उनकी गुस्ताखी जो उन्होंने की है इतने बड़े अल्लाह वालों की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक मुदब्बिर, मुफक्किर और बहुत ही सियासी दूरंदेशी और सियासी बसीरत की हामिल शख्सियत मानी जाती है। विधानसभा इलेक्शन से मुताल्लिक़ उन्होंने जो हमारी रहबरी और रहनुमाई की है वो न सिर्फ अवाम के लिए बल्कि रियासत महाराष्ट्र के उलमा के लिए भी बहुत ही इत्मीनान बख्श है, और हम उनके फैसले की और उनके जो ऐलान की हम भरपूर तायद करते हैं और दुआ करते हैं कि जो अवाम और उलमा तज़ब्ज़ुब और कशमकश का शिकार थे वो तज़ब्ज़ुब अब ख़त्म हो गया है। अल्लाह तबारक तआला खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हिम्मत और क़ुव्वत और ताक़त अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो विधानसभा इलेक्शन के ताल्लुक़ से महाराष्ट्र के अंदर जिन नुमाइंदों को जो है सेलेक्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जमी उलमा इम्मा औरंगाबाद इसकी भरपूर तायद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तमाम आवाम से एक गुजारिश ये है कि जैसे हज़रत ने ख़ासदार के इलेक्शन के अंदर भी जो है तो जो हमारे लिए तय किया गया था तो हम लोगों ने उस चीज़ को, उस फ़ैसले को माना था। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़ैसले को भी जो है तो हम कबूल करें, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट्स और जो कुछ किया जा रहा है और उलमा इकराम के ताल्लुक़ से जो कहा जा रहा है, इससे हम बचने की कोशिश करें, वरना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने लोकसभा इलेक्शन के मुताल्लिक़ जो नुमाइंदों का इंतख़ाब किया है, हम हज़रत वाला की विधानसभा के जो उम्मीदवारों का इंतख़ाब किया है, हम हज़रत वाला के इस इंतख़ाब पर उनकी तायद करते हैं और हज़रत के जो भी हैं अहकाम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अपने मुल्क की अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जिस तरीके से लोकसभा के मौके पर जो मेहनत की थी, उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह लोकसभा के अंदर हमारे अपने स्टेट के अंदर बहुत सारे खासदार चुन कर गए थे। उसी मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर भी हज़रत ने जो है विधानसभा के अंदर भी जिस जगह पर जिन लोगों के नामज़द जो है तायद की है, हम सब उलमा किराम यहाँ पर जो है हज़रत की जो तायद है उसकी तायद करते हैं। मुल्क भारत की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुम ने असम्बली इलेक्शन से पहले पूरे मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का दौरा किया और हर जगह तहक़ीक़ात और गहराई से नज़र रखते हुए पूरे महाराष्ट्र में हज़रत ने कुछ नुमाइंदों की अपने एतबार से तायद की है, अपने एतबार से तायीन की है। तो हज़रत ने जिन हज़रात की तायीन की है, हम हज़रात उलमा इकराम उसका खैर मक़दम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हज़रत ने जिन हज़रात को मुतय्यन किया है इंशाअल्लाह इलेक्शन के मौके पर उनको याद रखा जाएगा। और इस मौके पर ख़ुसूसन हम हज़रात उलमा इकराम और महाराष्ट्र की आवाम किसी की तज़लील और तज़हीक और इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी से अपनी ज़बानों को काबू में रखेंगे इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम उलमा इकराम और ख़ासूसी तौर से मौलाना अब्दुल रशीद साहब मदनी अमीर शरीयत नायब, जिनकी
अभी इस वक्त इनकी सदारत में एक मीटिंग हुई है और जो तायीद मौलाना और हमारे शहर के उलमा इकराम ने की है और हम मौलाना सज्जाद साहब नुमानी के तायीद करते हैं और उनके फैसले का हम खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के एतबार से हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद साहब नौमानी ने भी एक लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की है और हम लोग मौलाना के फैसले पर राज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, दिलो जान से हम लोग खुश हैं। मौलाना के फैसला आने से पहले हम लोग मुज़ब्ज़ब थे क्या करना है, कैसा करना है, किसको वोट देना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब जो है तो तमाम उलमा कराम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो गए कि हज़रत ने जो फैसला लिया है, हज़रत ने जो फैसला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है और हम जो है तो हज़रत के पीछे है। तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र है तमाम औरंगाबाद के उलमा कराम मुत्तफ़िक़ हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वोटिंग उस जगह पे हो जहाँ पर हज़रत ने बताया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब ने लोकसभा इलेक्शन के मुताल्लिक़ जो नुमाइंदों का इंतखाब किया है, हम हज़रत वाला की विधानसभा के जो उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, हम हज़रत वाला के इस इंतखाब पर उनकी तायीद करते हैं और हज़रत के जो भी हैं अहकाम उस पर अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह।